अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सईद कादिर। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज मैं आपको बताऊंगा हम अपना व्हीट स्ट्रॉ जो है इसको एनिमल्स के लिए कैसे यूज़ करते हैं, किस कंडीशन में यूज़ करते हैं और इसकी प्रोसेसिंग क्या होती है, कैसे इस व्हीट स्ट्रॉ को हम अपने जानवरों के लिए फ़ायदेमंद बनाते हैं। जानवरों के लिए फ़ाइबर जो है बड़ा ज़रूरी एलिमेंट है। अगर फ़ाइबर होगा तो एनिमल हेल्थ बेहतर होगी और एनिमल की मिल्क फ़ैट बेहतर होगी। तो उसके लिए ये जो व्हीट स्ट्रॉ है, जब ये बिल्कुल खुश्क हो जाता है, इससे हमने गंदम ले ली, अनाज अपने लिए खाने के लिए। उसके बाद ये जो है व्हीट स्ट्रॉ, नाड़ जिसको कह देते हैं, ये जानवरों के लिए कितना फ़ायदेमंद है, ये सारी डिटेल मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा और बताऊंगा कि इस व्हीट स्ट्रॉ को हम कैसे उस प्रोसेस तक लेके जाते हैं जब तक कि एनिमल्स को डाल सकते हों। इस चीज़ के लिए 2-3 तरीक़ाकार है। ओल्ड मेथड भी है, अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मशीनरी आ गई है उससे कैसे बनता है। आए पहले चलते हैं, मैं आपको अपना स्टोर दिखाता हूँ जहाँ पे हमने व्हीट स्ट्रॉ को कन्वर्ट करके एनिमल फीड में स्टोर किया है, जिसको कह देते हैं भूसा, तूड़ी। जब उस कंडीशन में आ जाता है उसको कहते हैं भूसा या तूड़ी। आज से 10-15 साल पहले तक इसकी इतनी वैल्यू नहीं होती थी। नंबर ऑफ़ एनिमल्स पाकिस्तान में कम होते थे, भूसे का इस्तेमाल बहुत कम होता था और लोग जो है अक्सर अपने जानवरों को डाल के बाकी जो उनका भूसा बच जाता था उसको दोबारा खेत के अंदर डाल देते थे। खेत में क्यों डालते थे? इसके काफ़ी बेनिफिट्स होते थे। एज़ अ खाद के तौर पर भी इस्तेमाल कर लिया जाता था, क्योंकि ये जब फसल तैयार होती है इसके अंदर मुख्तलिफ़ केमिकल्स, खादें वगैरह डाल के इसको तैयार किया जाता है, जिसके असरात इसके अंदर होते हैं और बाद में वो ज़मीन में चले जाते हैं। बहरहाल अब ये ज़मीन में नहीं जाता, अब ये बहुत कारआमद है, इसका इस्तेमाल बहुत बढ़ चुका है। इस वजह से इसको जानवरों के लिए जब स्टोर किया जाता है, नंबर ऑफ़ एनिमल्स ज़्यादा हो गए हैं तो उनको डाला जाता है। ये कंडीशन है इसकी, आपको मैं नज़दीक से दिखाता हूँ। इस कंडीशन में अब हमने इसको जानवरों को डालना है। इसको कहते हैं तूड़ी, भूसा। ठीक, जो व्हीट स्ट्रॉ है ये सिर्फ एनिमल्स के काम नहीं आता, मैं आपको बताता जाऊँ। अब व्हीट स्ट्रॉ को बेलर के थ्रू बेल्स बनवा के जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इंडस्ट्रियल यूज़ में इसको एज अ एनर्जी सोर्स यूज़ किया जाता है। जो बॉयलर्स होते हैं, बॉयलर्स को हीट अप करने के लिए इसको इंडस्ट्री वाले परचेज़ करते हैं और अपने बॉयलर को हीट देते हैं आग लगा के इसको, क्योंकि ये बहुत अच्छा जो है एक सोर्स है जिसको आग बड़ी जल्दी लगती है और एक्स्ट्रा हीट प्रोवाइड करता है बॉयलर को। बहरहाल हमारी फील्ड जो है डेयरी, इसमें इसकी क्या खसूसियात हैं ये मैं आपको बताता जाता हूँ। ड्राई मैटर जो है किसी भी जानवर के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि ग्रीन फीडर इम्पोर्टेंट है। ग्रीन फूडर आप डालते हैं जानवर को, लेकिन अक्सर ग्रीन फूडर से जानवर को जो है वो रिक भी लग जाती है, उसको डायरिया हो जाता है, इस तरह के इश्यूज़ आ जाते हैं। जब उसके अंदर ड्राई मैटर ऐड कर दिया जाता है तो इस तरह के इश्यूज़ नहीं आते और जानवर की फ़ैट भी इंक्रीज़ करती है, जानवर के ऊपर शाइन भी आती है। ये सारी चीज़ें ड्राई मैटर से होती हैं। आएँ तो मैं चलता हूँ, दिखाता हूँ कि ये बनाने का प्रोसेस क्या है, हम इसको कैसे तैयार करते हैं। ओल्ड फैशन में कैसे तैयार करते थे, अब कैसे तैयार करते हैं। आएँ और चलते हैं और देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको जदीद तरीका बताऊंगा। अब जब हार्वेस्टर चल जाती है, व्हीट स्ट्रॉ पीछे बच जाता है, उसके बाद हम एक मशीन चलाते हैं जिसको चॉपर कहते हैं। ये आप चलते हुए देख सकते हैं। ये क्या करती है, व्हीट स्ट्रॉ को उठाती है, उसको क्रश करती है और ट्रॉली में उसको डाल देती है। जो कि ट्रॉली में जब जाता है उसकी जो कंडीशन हो चुकी होती है वो जानवरों को डालने वाली हो जाती है। उसके बाद स्टार्ट होता है कि ये व्हीट स्ट्रॉ तो फील्ड के अंदर बना है। हमारी कोशिश होती है कि हम अपने फार्म के जितना नज़दीक हो सकता है जहाँ हमारा स्टोर है वहाँ इसको ट्रांसफ़र करें। उसके लिए फिर हम ट्रॉली को अपने फार्म की तरफ लेके आते हैं। फार्म से आगे जहाँ हमारा स्टोर है उस तरफ लेके जाते हैं और वहाँ इसको उतरवाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि ताकि हमें हमेशा
जो है ये डालने में बड़ी आसानी पेश आए। ये ना हो कि हमें डेली दूर जाना पड़े, उठाना पड़े, हमारा टाइम ज़ाया हो, एक्सपेंसेस हमारे इंक्रीज़ हों। वो जो एक्सपेंसेस हैं हम एक दफ़ा ही कर लेते हैं। उसके बाद ट्रॉली वाला आता है, वो इसको हमारे स्टोर के ऊपर डंप करता है। जब स्टोर पे डंप करने आता है तो हमारी कोशिश होती है कि हर ट्रॉली के ऊपर नज़र रखें, क्योंकि इसकी क्वांटिटी कितनी आ रही है, कहीं क्वांटिटी कम तो नहीं आ रही। अगर क्वांटिटी कम आ रही है तो वो ट्रॉली वाले को उसको बताएं कि यार इसकी क्वांटिटी कम आ रही है, इसको बढ़ाओ, ट्रॉली के अंदर फुल करके ट्रॉली लेके आओ, क्योंकि हमने इसकी पेमेंट्स करनी होती हैं। उसके बाद वीट स्टॉ जब हमारे स्टोर में पहुंच जाता है, स्टोर में पहुंचने के बाद हम इसको बआसानी संभाल लेते हैं। वो भी मैं आपको सारा प्रोसेस दिखाऊंगा कि किस तरह हम इसको कवर करते हैं और 1 साल के लिए कैसे संभालते हैं, ताकि हमारा जो वीट स्ट्रॉ है वो ख़राब ना हो जाए और हमारे जानवरों के लिए ये कारआमद रहे मैक्सिमम टाइम के लिए, जितना टाइम हमें चाहिए है। और यही वीट स्ट्रॉ बाद में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी काम आता है। अगर आज हमारे पास एक्स्ट्रा होगा तो आउट ऑफ सीज़न जब गंदम ख़त्म हो चुकी होती है, नई गंदम लग रही होती है, नया वीट स्ट्रॉ नहीं आया होता और नई तूड़ी नहीं आई होती, तो इसकी प्राइस इंक्रीज़ हो चुकी होती है। ये एज अ बिज़नेस भी हम यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ा हो तो हमारी कोशिश होती है कि हमने जितनी गंदम लगाई है उसकी सारी गंदम का जो वीट्स है उसको अपने लिए ही यूज़ करें, अपने लिए ही उसका भूसा बनवा के हम रख लें। इस तरह हमारे लिए ये चीज़ बड़ी फ़ायदेमंद साबित होती है, हमारे फार्म के लिए, हमारे जानवरों के लिए और बाद में हमारे बिज़नेस के लिए भी। ये वीट स्ट्रॉ एक बेसिक एलिमेंट है फीड का, इस वजह से ये बनाना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी होता है। वो प्रोसेस आपको मैं सारा दिखा चुका हूँ, किस तरह ये बनता है, किस तरह हम ट्रॉली में डालते हैं, ट्रॉली में डाल के इसको कैसे डंप करते हैं, ला के फार्म के नज़दीक फेंक सकते हैं। ओल्ड फैशन में क्या होता था, ये थ्रेशर के थ्रू बनाया जाता था। जब थ्रेशरें होती थी, हार्वेस्टर्स नहीं होती थी, तो लोग हाथ से गंदम काटते थे, उसको उठाते थे, थ्रेशर के नज़दीक लाते थे, फिर थ्रेशर में से उसको निकाला जाता था, जैसे कि ये प्रोसेस आप देख रहे हैं, और नीचे से गंदम निकलती थी। उस गंदम को फिर ट्रॉली में शिफ्ट करके या जहाँ भी रखा जाता था। इसका ये था कि जो आपका वीट स्ट्रॉ इस्तेमाल होता था, मतलब आपकी तूड़ी आती थी, वो ज़्यादा क्वांटिटी में आती थी। जब हार्वेस्टिंग से कटिंग होती है तो वो कम क्वांटिटी के अंदर आपके पास आती है, और जो इस थ्रेशर की तूड़ी होती थी वो ज़्यादा पसंद की जाती है। उसकी वजह ये थी कि इसमें मट्टी नहीं होती थी। जब ट्रॉली में अब हम चॉपर से बनवाते हैं तूड़ी, तो उसके अंदर मट्टी वगैरह ज़्यादा आती है, लेकिन इस पर टाइम काफ़ी लग जाता है। इसी तरह जो दाने गंदम निकलती थी थ्रेशर से, वो भी काफ़ी साफ़ सुथरी होती थी, वो चीज़ें एक अलग थी। लेकिन अब टाइम कम है, क्योंकि अगली फसल काश्त करनी होती है, मशीनरी आ गई है, टेक्नोलॉजी आ गई है। टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए फिर अगली फसल जो है जल्दी काश्त कर दी जाती है और हार्वेस्टर चला दी जाती है। बहरहाल हर चीज़ वक्त के साथ ही अच्छी लगती है। इसी तरह आप हमारे चैनल को देखते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहेंगे, फार्मिंग से रिलेटेड भी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी, सोसाइटी इश्यूज से रिलेटेड भी। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।